करूंगा कि मुद्दे पर, क्योंकि शिक्षा जुड़ेलो मुद्दो है, कि आपका विचार रखो और फिर बाद में आपने सागे पधारेला सारा साथी आपका विचार रखेगा और ये पंचायत ना बाकी हिसाब सफल बना सका। ये पंचायत में पधारेली सारा साथियों मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों अपने आप को भी अभिनंदन करो और तुम भी जोरदार हो। सर्वप्रथम तो रामबाग की पावन पूज्य मरुभूमि को नमन करता हूँ। उसके बाद में तमाम ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो आज रामबाग की इस धरती के ऊपर ये दूसरी महापंचायत रखी है, दूसरी ग्रामीण चौपाल रखी है, इसके ऊपर आप इतनी संख्या में पधारे। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो निश्चित तौर पर शिक्षा की महती की आवश्यकता के ऊपर ही बात करूंगा। जो केशवानंद ट्रस्ट है या ये जो संस्था चल रही है, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं इलाके के किसान मजदूर नौजवान साथियों से इस बात पर अपील करने के लिए आया हूं। मैंने जब पढ़ा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मैं खुद समझता हूं कि हम छात्र राजनीति के अंदर राजस्थान के अंदर घूमते रहे, लेकिन हमारे इलाके के अंदर ऐसी संस्था चल रही थी जो महज विलुप्त है। उस मुद्दे के ऊपर मैं पहले नहीं आ पाया। मैं इलाका वासियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने शिक्षा की लड़ाई को, इस शिक्षा की जागृति को एक उत्थान दिया। साथियों, ये महज बालिका महाविद्यालय, बालिका विद्यालय नहीं है। अगर ये महाविद्यालय या विद्यालय जब स्वामी केशवानंद जी शुरू करना चाहते थे, तब से यहां बना होता, निश्चित तौर पर आज इलाके के अंदर एक नया सवेरा उदय होता। यहां के लोगों को पता नहीं था, ये बूढ़े बुजुर्ग माइक बैठे हैं, इनको पता नहीं था कि शिक्षा की जागृति क्या होती है। जहां जहां शिक्षा के आयाम खुले वहां नई नई औद्योगिकी आई है। अब कुछ लोगों के मन में ये आ गया कि या यूरिया के गोदाम खुल जाते, डीएपी के गोदाम खुल जाते, लेकिन नहीं भाई, तो यहां पे अगर शिक्षा आती तो आईआईटी, जेम्स नेट, पीएचडी जैसे जैसे कोर्स आते जो ऑल ओवर भारत के स्तर के ऊपर चलते हैं, जिनकी महज राजस्थान के अंदर 40-50 सीटें होती हैं, वो भी अकेला चित्तौड़गढ़, भरतपुर जैसे क्षेत्र लेके जाते हैं। लेकिन अगर इस इलाके के अंदर हमारे बेटे बेटियां पढ़ते, आप पढ़ते, तो जो इस गांव के अंदर जो गायें हैं उनसे जो दूध निकाला जाता है, उस दूध के नए आयाम स्थापित होते। आप नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाते, क्योंकि आपके बच्चे पढ़े लिखे होते। हम गूगल पर सर्च मारते हैं, वहां पे हजारों फीड लाते हैं। अभी मैं कल देख रहा था कि घी दिल्ली से जापान जा रहा है 2100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, जो लोग कुश्ती करते हैं उनके लिए। लेकिन आज ये गांव गुआर सिर्फ और सिर्फ 500 से 600 रुपए किलो के अंदर घी का निर्यात करता है। और यहाँ पे जो लोग हैं जो शिक्षा से बाहर निकले, जो शिक्षा के अंदर बड़े कॉलेजों में, डूंगर कॉलेज में जाके पढ़े, उन्होंने इस बात को महत्व रूप से समझा और वो हमारे गांव के अंदर आते हैं कि आप घी हमें दीजिए, हम आगे बेचेंगे। जितना हम यहाँ पे उत्पादन करने वाले हैं उससे ज्यादा रुपए में वो आगे बेचते हैं। ये आयाम इस क्षेत्र के अंदर स्थापित होते, दूध के नए आयाम स्थापित होते। इस क्षेत्र के अंदर
उज्जवल होता। हम भी कहते कि अलवर के अंदर हमारा कलेक्टर लगा हुआ है। हम भी कहते कि सूरतगढ़ के अंदर जो लड़की है वो हमारी एसडीएम है। हम भी कहते कि विदेश मंत्रालय के अंदर हमारा भाई लगा हुआ है। ये बात मैं महज एक औपचारिकता के रूप में नहीं कह रहा माइक, इस चीज को मैंने बारीकी से देखा है। अब राजियासर क्षेत्र के अंदर जाइए, राजियासर के पास में पिंपासर गांव पड़ता है। आधे से ज्यादा माइक जानते हैं इसको। हमारे गांव के अंदर 350 सरकारी जो अध्यापक है वो है। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि हमारे पास में शिक्षा थी माइक। और उसके बाद में आज हमारा 2 लड़के विदेश मंत्रालय के अंदर इस भारत की राजनीति के साथ में भारत की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। वो यहां पड़े हुए लड़के हैं इस पिंपासर गांव के अंदर। मैं कहना चाहता हूं, रतनदीप स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर आदलवर के अंदर जितेंद्र सोनी एक कलेक्टर है। मैं कहना चाहता हूं कि आज राजियासर के अंदर प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा विनोद लेकर इस गंगानगर जिले का डीटीओ रह चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि इस राजियासर के पिंपासर इलाके का शोराम जैसे लोग 18 लोग एसडीएम के पद के ऊपर आज राजस्थान के अंदर कार्यरत हैं। अभी हमारे गांव का एक लड़का है, वो कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर दिल्ली में कल सम्मानित हुआ है। वो आज के बाद में जैसे ही मार्च खत्म होगा उसके बाद में विदेश की जो तकनीक है वो हमारे क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगा। मैं इलाके के लोगों से कहने आया हूं कि इलाके के लोगों, आपका ध्यान नहीं था और आप लोग इस बात से परिपूर्ण नहीं थे, इसलिए ये गांव गुआर आज इस हालात के अंदर है। मैं इलाके के लोगों से कहना चाहता हूं, आप एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए इलाके का आगामी भविष्य व नरक में मत डाल देना, क्यों आने वाला समय टेक्नोलॉजी के अंदर है। आज इन माइकों को देखने को मिला है, ये जमाबंदी के लिए दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हमारे जैसे युवा जो कुछ पढ़ लिख लिए वो अपनी जमाबंदी ऑनलाइन निकलाते हैं। और आने वाले समय के अंदर ये जो छोटे भाई बेटे हैं वो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि यही अधिकारी, यही कर्मचारी इलाके के अंदर हमें जमाबंदी गांव में देने आएंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था। अब महज औपचारिकता के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाएगा। इसके अंदर मुफ्त में भी आएंगे, लेकिन ये इलाके के भविष्य की लड़ाई है। आज महाजन के अंदर स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बना होता तो हजार इलाके की लड़कियां जो बेकसूर लड़कियां थी वो पढ़ती, इलाके का नाम रोशन करती। शिक्षा के अंदर ऐसी अलग है जो इलाके को आबाद करने की सोचती है। मैं इलाका वासियों से फिर निवेदन करने आया हूं, ये एक आपके गांव का मुद्दा नहीं है, ये रानीसर का मुद्दा नहीं है, ये इलाके के महाजन ट्रस्ट का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि जो 283 स्कूल बीकानेर संभाग के अंदर उस समय चलते थे वो कहां चल रहे हैं, जिसके अंदर स्वामी केशवानंद जी ने फिरोजपुर से लेकर के और जयपुर तक, चित्तौड़गढ़ तक 1-1 रुपया इकट्ठा करके उस संस्था को चालू करवाने का काम किया था। अरे माइक, आज अगर 5 बीघा अलॉटमेंट को कोई मामला आ जाए, 2-2 साल चक्कर लगा दे तो देखो वह राजा महाराजा के रूप में आदमी है देखा कितो दौर हो गए जमीना नहीं और आप पालो सोचा माइक उठना पड़ेगा, ये गांव गुआड़े निकलना पड़ेगा। मैं तो भाषण देने को नहीं आया कि मैं इलाके के अंदर भाषण दे जाऊंगा, और मैं इस मंच के माध्यम से इस सूबे की राजनीति से कहना चाहता हूं, इलाके के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत करो। जो आपके वोट है आप लो, लेकिन इलाके को कम से कम आबाद करने की तो सोचो। आज ये गांव गुआड़ है, बीकानेर बटी पड़ी है, लेकिन जगह इलाका पड़ा कि खुद जाओ माइक रोजगार, हनुमानगढ़ जाओ, गंगानगर जाओ, हर जगह नया नया कृषि का आयाम स्थापित हो रही है, नई नई मशीन आवे, नई नई टेक्नोलॉजी आवे। आप एरिया में क्यों कौन है माइक, इनकी कमजोरी आप लोग। हाँ चलो ठीक है, कमजोरी हाँ, लेकिन हाँ नौजवान साथियों मेरी कई अपील का नहीं है, मेरी यहाँ अपील है बड़े बूढ़े बुजुर्गों के
राजनीतिक मंशान दूर करके इलाके के आबाद करना है तो गांव गुआड़ों बाहर निकलो, हर गांव में जाओ और भी बाद में एक मजबूत ऐलान करो। हमें कोई मतलब नहीं है कि इसका पैसा कहां लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, किस लिए लगा। हम कहते हैं यहाँ पे कर जो महिला विश्वविद्यालय बनना था उसकी नींव लगाई जाए ताकि इलाका आबाद होगा। मैं अगर नाम लूं तो मैं दादा उगाड़ा कर दूं, लेकिन नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। कहीं सूर गया, कहीं जीम गया, लेकिन मैं एक चीज मन में ठानू, क्या जगह छोटा छोटा बच्चा बैठे स्कूला मर तू जाएगी, आप पकड़ जावांगा। अगर इसका कोई ट्रस्ट खुलेगा हुआ तो आप अपने बच्चा पढ़ावांगा और भी के बाद में बच्चा अपना गांव गुआड़ निकल गया, अपना नाम रोशन करेगा। अरे कम कम मान के चलो कि आप काम ना करे, लेकिन अगर गंगानगर या बीकानेर को एसपी आप बच्चों में तो आप कह सका कि फलानी को बेटो वो एसपी है। आप अहियां कह सका कि मैं बीकानेर जान लाई हूं, वो छोरो एसपी है, ध्यान रखा। अब मैं इसकी नाम लेवा, अब तो नाम ही तो है कि ठीक है जी गांव गुआड़ में बैठा। मैं इलाके के नौजवान साथियों अपील करनी चाहूं कि हैशटैग चलाओ, ट्विटर चलाओ, फेसबुक चलाओ, राजस्थान की सरकार टैग करो, राजस्थान के नेताओं टैग करो और मांगे कुछ चाहिए कि आने वाला समय के अंदर जद में तारीख देवा भी पहला पहला अरे कृषि और जो महिला विश्वविद्यालय भी को निर्माण होना चाहिए और भी नींव लागनी चाहिए ताकि इलाको आबाद हुए। मैं अंतिम रूप में अपील करना रही हूं कि उठो धरती पुत्रों, फिर से पूरा राजस्थान उठे, सियासत राजाओं का डोले ऐसा कदम महान उठे। अरे जयपुर से लेकर के दिल्ली के चौराहों पर हमारी एकता कहलवाना है, हुंकार हमारी इन युवाओं को उनका भविष्य का हक दिलवाना है। धन्यवाद। जय